आज की इस वीडियो में हम टीपू सुल्तान की बायोग्राफी के बारे में जानेंगे। टीपू सुल्तान जो कि प्रसिद्ध मैसूर साम्राज्य के शासक रह चुके थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध में अपनी बहादुरी के कारण अपनी वीरता और साहस के लिए जाने जाते हैं, जिनकी वीरता ने इतिहास के पन्नों में उनका नाम बनाया है। उनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि जो अंग्रेज सुल्तान के अधीन प्रदेशों को जीतने की कोशिश किया करते थे, उनके खिलाफ लड़ाइयां लड़ना और अपने प्रदेश की रक्षा करना। इसके लिए टीपू सुल्तान को भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी महत्व दिया जाता है। तो आज हम भारत के ऐसे ही सुल्तान टीपू सुल्तान के बारे में जानकारी आपको देंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर सन 1750 को देवनहल्ली शहर में हुआ था, जो कि आज के समय बेंगलुरु कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था। हैदर अली दक्षिण भारत में मैसूर साम्राज्य के एक सैन्य अफसर थे और टीपू सुल्तान की माता का नाम फातिमा फक्र उन निसा था। सन 1761 में टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली मैसूर साम्राज्य के वास्तविक शासक के रूप में सत्ता में आए और अपने रुतबे से मैसूर राज्य में शासन किया। हैदर अली खुद तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र टीपू सुल्तान को अच्छी शिक्षा देने के बारे में सोचा और उन्हें अच्छी शिक्षा दिलवाई भी। टीपू सुल्तान ने बहुत से विषयों में ज्ञान प्राप्त किया था, जैसे हिंदुस्तानी भाषा हिंदी, उर्दू, फारसी, अरेबिक, कन्नड़, कुरान, इस्लामी न्याय शास्त्र, यहाँ तक कि घुड़सवारी, शूटिंग और तलवारबाजी जैसे हुनर भी उन्होंने सीखे। उनके पिता हैदर अली के फ्रांसीसी अधिकारियों के साथ बहुत ही अच्छे राजनीतिक संबंध थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने पुत्र टीपू सुल्तान को सेना में और अत्यधिक कुशल फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा राजनीतिक मामलों में प्रशिक्षित करवाया था। लेकिन टीपू सुल्तान का जो शुरुआती जीवन था वो बहुत ही संघर्ष में बीता। जब टीपू सुल्तान अच्छी शिक्षा और राजनीतिक मामलों में प्रशिक्षित हो चुके थे, तो उनके पिता ने उन्हें युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया और जब टीपू सुल्तान 15 साल के हुए, तब उनके पिता ने 1766 में ब्रिटिश के खिलाफ मैसूर की पहली लड़ी जाने वाली लड़ाई में अपने साथ शामिल कर लिया था। ये वो समय था जब हैदर अली पूरे दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली शासक बनने के लिए प्रसिद्ध हो गए थे। हैदर अली के शासक बनने के बाद टीपू सुल्तान ने अपने पिता की नीतियों को आगे बढ़ाया। उनकी नीतियां थी कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में फ्रांसीसियों का साथ देना और ऐसे ही टीपू सुल्तान ने अपने पिता के कई सफल अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों अपने पिता के साम्राज्य को आने से बचाने के लिए अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन देने की कोशिश भी की और वो काफी हद तक अपने प्रदेश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहे। टीपू सुल्तान के शासनकाल की शुरुआत 1779 में हुई, जब अंग्रेजों ने फ्रांसीसी नियंत्रण वाली बंदरगाह पर कब्जा कर लिया था, जो टीपू सुल्तान के संरक्षण में थी। टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने प्रतिशोध लेने के लिए सन 1780 में अंग्रेजों के खिलाफ शत्रुता की शुरुआत कर दी और द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के रूप में एक अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता चला गया, टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली की सन 1782 में मृत्यु हो गई। हैदर अली की मृत्यु होने के बाद उनके बड़े बेटे होने के नाते टीपू सुल्तान को 22 दिसंबर सन 1782 को अपने पिता की जगह मैसूर साम्राज्य का शासक बनाया गया और शासक बनने के बाद तुरंत ही टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों की एडवांस की जांच करने के लिए मराठों और मुगलों के साथ गठबंधन कर लिया और अपनी सेना को मजबूत करने के लिए सैन्य रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया। आखिरकार 1784 में टीपू द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध को खत्म करने के लिए अंग्रेजों के साथ मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर करने में सफल हो गए। मैसूर के लिए टीपू सुल्तान एक बहुत ही अच्छे और कुशल शासक साबित हुए। टीपू सुल्तान के पिता ने जो परियोजनाएं अपने समय में छोड़ी थीं, जैसे सड़क, पुल, प्रजा के लिए मकान और बंदरगाह बनवाना, इन सभी कामों को टीपू सुल्तान ने शासक बनने के बाद पूरा किया। और इतना ही नहीं, टीपू सुल्तान ने युद्ध में रॉकेट के उपयोग में कई सारे सेना में नए परिवर्तन किए और इसके साथ साथ ही लोहे से निर्मित मैसूरियन रॉकेट और मिसाइल का भी निर्माण किया और इन मिसाइल
मिसाइलों का इस्तेमाल टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ की जाने वाली लड़ाइयों में किया करते थे। अपने इन सारे प्रयासों के कारण उन्होंने एक ऐसा अद्भुत सैन्य बल बनाया जो कि अंग्रेजों की सेना पर काफी भारी पड़ता था। टीपू सुल्तान अधिक महत्वाकांक्षी होते गए, जिसकी वजह से उन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार करने की योजना बनाई और साथ में ही त्रावणकोर पर अपनी आंखें टिका रखी थीं, जो कि मंगलौर की संधि के अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सहयोगी राज्य था। उन्होंने दिसंबर सन 1789 में त्रावणकोर पर हमला कर दिया, लेकिन त्रावणकोर के महाराजा की सेना से प्रतिशोध के साथ मुलाकात की और यहीं से तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध की शुरुआत हुई। त्रावणकोर के महाराजा ने अपनी मदद के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से अपील की थी और उसके जवाब में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू का विरोध करते हुए एक मजबूत सैन्य बल का निर्माण करने के लिए मराठों और हैदराबाद के निजामों के साथ गठबंधन किया और सन 1790 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान पर हमला कर दिया था और जल्दी ही कोयम्बटूर जिले पर अधिक से अधिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। टीपू सुल्तान ने कॉर्नवालिस पर हमला किया, किंतु वो अपने अभियान में सफल नहीं हो सके। ये संघर्ष 2 सालों तक ऐसे ही चलता रहा और सन 1792 में युद्ध को समाप्त करने के लिए उन्होंने श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने मालाबार और मंगलौर को मिलाकर अपने कई प्रदेशों को खो दिया। टीपू सुल्तान उस समय अपने कई प्रदेशों को खो चुके थे, लेकिन उन्होंने तब भी हार नहीं मानी थी और अंग्रेजों द्वारा एक दुश्मनी को बनाए रखा और सन 1799 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बार फिर मराठों और निजामों के साथ गठजोड़ कर मैसूर पर हमला कर दिया और ये हमला चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध बना और टीपू सुल्तान का आखिरी, जिसमें ब्रिटिशर्स ने मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा कर लिया था। टीपू सुल्तान की तीसरी सबसे बड़ी लड़ाई चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध ही था, जो कि 4 मई सन 1799 को टीपू सुल्तान की मृत्यु का कारण बना था। उनकी मृत्यु मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। उस युद्ध के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर हमला कर दिया था और टीपू सुल्तान को धोखा देते हुए उनकी हत्या कर दी थी और मैसूर पर अपना कब्जा भी जमा लिया था। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद उनके शव को मैसूर के श्रीरंगपट्टनम शहर, जो कि आज के समय का कर्नाटक है, वहां पर दफन कर दिया गया था और टीपू सुल्तान की तलवार को ब्रिटिशर्स ब्रिटेन ले गए और इसी के साथ टीपू सुल्तान ने अपने साम्राज्य की रक्षा करते हुए और अंग्रेजों के साथ कुशलता से युद्ध लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे दी और शहीद हो गए। टीपू सुल्तान के बारे में कुछ रोचक तथ्य भी हैं, जैसे टीपू सुल्तान आमतौर पर मैसूर के शेर के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने अपने शासन के प्रतीक बाबरी के रूप में जानवर को अपनाया है। टीपू सुल्तान एक ऐसे शासक रह चुके हैं जिन्होंने हिंदू और ईसाइयों को इस्लाम में शामिल कर उनके मंदिरों और चर्चों को नष्ट कर दिया। फ्रेंच द्वारा पहले रॉकेट का आविष्कार किया गया और ये रॉकेट टीपू सुल्तान और उनके पिता हैदर अली की योजना पर आधारित था, जिसका उपयोग ब्रिटिश सेना के खिलाफ किया गया था। टीपू सुल्तान ने बहुत ही कम उम्र में शूटिंग, तलवारबाजी और घुड़सवारी सीख ली थी। यही वजह थी कि उन्हें 15 साल की उम्र में ही अपने पिता का युद्ध में साथ देना पड़ा। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाने के बाद उनकी तलवार को ब्रिटेन ले जाया गया और अपनी जीत की ट्रॉफी समझकर संग्रहालय में उसे स्थापित कर दिया गया और आज भी टीपू सुल्तान की तलवार वहां पर उपस्थित है। टीपू सुल्तान ने मैसूर में नौसेना के एक भवन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके अंतर्गत 72 तोपों के 20 बैटलशिप और 62 तोपों के 20 शिप आते हैं। भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में टीपू सुल्तान को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नायक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, लेकिन भारत के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर टीपू सुल्तान को अत्याचारी शासक के रूप में माना जाता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने टीपू सुल्तान को दुनिया के पहले युद्ध रॉकेट के प्रवर्तक बताया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।